हेलो, वेलकम बैक टू दोस्तों। आपका एजुकेशनल स्टार 4.4 में फिर से एक बार स्वागत। जैसा कि आप लोगों ने बायोलॉजी के पिछले 3 लेक्चर को देख चुके हैं, आज हम अगला टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है जैव विकास। जैव विकास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, यानी जैव विकास। जैव विकास का मतलब होता है कि जीवों का विकास किस ढंग से हुआ है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जीवों का विकास होने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि सबसे पहले विकास हमको किसका जानना है? पृथ्वी का। तो पृथ्वी के विकास जानने के लिए पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, उसके बाद मनुष्य आया, मतलब जीव के, उसके बाद जीवों का अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। इसकी उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया है। इससे मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित और पृथ्वी की उत्पत्ति होने के साथ साथ जीवों का जैसे जैसे विकास हुआ है, उसके लिए मतलब अलग अलग वैज्ञानिक ने अपना अपना तर्क संगत देते गया है कि इसका ये होना चाहिए, उसका मतलब अपना अपना जो राय हुआ वो देते गया। तो उसमें वैज्ञानिक पहला जो है AI ओपेरिन, पहला वैज्ञानिक का नाम क्या है? AI ओपेरिन। उसने अपनी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति, इसने एक पुस्तक, जो मतलब कोई भी वैज्ञानिक है ना, तो अपना जो मतलब जो भी चीज़ मतलब रखता है अपना, मतलब कि जिसके बारे में उसको बताना होता है, तो उसके लिए वो अपना पहले क्या करते हैं? पुस्तक तैयार करते हैं। यानी कि अपना पुस्तक उन्होंने जीवन की उत्पत्ति में इसके बारे में कहा है। तो इसके अनुसार है कि जीवन की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष पूर्व न्यूक्लियोप्रोटीन्स के कणों द्वारा, किसके कणों के द्वारा? न्यूक्लियोप्रोटीन के कणों द्वारा के रूप में हुई है। अब देखिए, यहाँ हम पढ़े 4.6 और यहाँ पढ़ रहे हैं 4 अरब। दोनों में अंतर है। आप हमेशा कंफ्यूज कीजिएगा कि किसका क्या है न है। तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का अगर बात करें, किसकी बात करें? पृथ्वी की अगर बात करें तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। यहाँ क्या लिखा है? साफ साफ लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा कि जीवों की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष यानी 4 अरब वर्ष जो है पूर्व हुई। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति 0.6 अरब वर्ष पहले हो चुकी थी। यानी जीवों की उत्पत्ति के 0.6 अरब वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई थी? पृथ्वी की। तो आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और जीवों की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ये पूर्व की बात कर रहे हैं। पूर्व की मतलब पहले ही नहीं कि 4 अरब वर्ष बाद आप मतलब जीवों का विकास होगा, फिर 4.6 अरब वर्ष बाद मतलब फिर से पृथ्वी बनेगी, ऐसे बात नहीं हुई। पूर्व का मतलब पहले कणों के रूप में हुआ है। अब दूसरा देखिए, स्वपोषी आदि जीव वर्तमान में नील हरे शैवाल जैसे थे। यानी उसने जिस समय अपनी पुस्तक में लिखा तो उसके लिए वो वर्तमान हुआ, ये ना कि अभी के समय में आप लोग उसको वर्तमान समझिएगा। यानी उन्होंने जिस समय अपनी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति में AI ओपेरियन नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक में जिस समय लिखा था, तो उस समय स्वपोषी आदि जीव जो थे नीले हरे शैवाल जैसे थे। और ये क्वेश्चन हमारा कब पूछा, किसमें पूछा गया? UPSC के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि स्वपोषी आदि जीव AI ओपेरियन के समय किसके मतलब किसके जैसे दिखते थे? तो नीले हरे शैवाल जैसे दिखते थे। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए, लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें वर्तमान जीव जगत के सारे जीव यानी जीवाणु को छोड़कर बने। अब देखिए, लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। यहाँ जीवों की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष पूर्व हो चुकी है। उसमें 2 अरब और उसमें 2 अरब नहीं, मतलब कि इसका जो पुस्तक था उस वर्तमान के 2 अरब वर्ष पूर्व जो थे यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। पहले नीले हरे शैवाल जैसे जितने भी स्वपोषी थे वो दिखते थे नीले हरे शैवाल जैसे। और 2 अरब वर्ष पहले यूकेरियोटिक जीवों की उत्पत्ति हुई, जो मतलब कि AI ओपेरियन ने अपनी पुस्तक में दर्शाया है। और वो उसमें जो थे सारे जीव जगत, माने जितने भी जीव जगत के जीव थे वो सारे आ जाते थे यूकेरियोटिक में। और वो उस यूकेरियोटिक में सिर्फ एक जीवाणु को छोड़कर सम्मिलित किया गया था। और यही क्वेश्चन आया था कि लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व मतलब यूकेरियोटिक जब का विकास हुआ तो मतलब उसमें वर्तमान के सारे जीव जगत आ गए, लेकिन कौन उसमें सम्मिलित नहीं था? तो हमारा आंसर क्या हो गया? जीवाणु। ये उसी समय के UPSC मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए आज मतलब ये हो गया AI ओपेरियन ने अपनी पुस्तक में ये सब दर्शाया है।
इसके बाद और वैज्ञानिक आएंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक के पर चर्चा करते हैं। दूसरा जो है लेमार्कवाद। लेमार्कवाद एक लेमार्क नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने अपना नियम दिया तो उसमें वाद लगा दिया, यानी अपना नियम दिया वो लगा दिया, जैसे कि न्यूटन का लॉ हो गया, उसी प्रकार इसका हो गया लेमार्कवाद। तो जैव विकास पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत उन्होंने ही दिया था, जो 1809 ईस्वी में अपनी पुस्तक जूलॉजिक में छपा। जीवों के विकास के बारे में सबसे पहले चर्चा इन्होंने किया था, लेकिन इसने जो किया इससे इन्होंने कुछ मतलब कि हटके किया था, यानी कि थोड़ा डीपली आगे बढ़ के किया। इन्होंने मतलब कि पहला वैज्ञानिक जो था AI ओपेरियन, इन्होंने जीवन की उत्पत्ति में ये बता दिया कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स के कणों से मिलकर मान लीजिए जितने भी जीवों की उत्पत्ति हुए उनके कणों के बने हुए हैं। उसके बाद यूकेरियोटिक जितने भी जीव यूकेरियोटिक थे उसमें सब आ गए सिर्फ जीवाणु को छोड़कर। ये सिर्फ उन्होंने हल्का मतलब कि संकेत करते चले गया। उसी को जब विस्तार पूर्वक कौन किया था? लेमार्कवाद ने। लेमार्कवाद ने जब विस्तार पूर्वक कब किया था? 1809 ईस्वी में। और इसका पुस्तक जो कौन था? फिलॉसफी जूलॉजिक में इन्होंने वर्णन किया था। इसकी जो मूल धारणा क्या थी? बड़े होने की प्रवृत्ति। कोई भी यानी जीव है, वस्तु नहीं कर सकते हैं, वस्तु तो निर्जीव हो गया, यानी कोई भी वस्तु कोई भी जीव जो है उसमें बड़े होने की प्रकृति होनी चाहिए। कोई भी मतलब जीव है तो उसमें बड़े होने की प्रकृति यानी गुण होना चाहिए। दूसरा, उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ना चाहिए। मनुष्य है, आप पे प्रभाव पड़ रहा है ना वातावरण का, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कारण अब दबे हुए हैं। पेड़ है तो उसमें भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण किसी का कोई पौधा मुरझा गया या कुछ हो गया, यानी वातावरण का कुछ न कुछ उस पर प्रभाव पड़ेगा। तीसरा है अंगों के अनुप्रयोग या प्रयोग का प्रभाव। आपका अंग कौन सा काम कर रहा है, यानी उस पर क्या अंग आपका मतलब आप पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही आपके क्या होगा, अंगों पे भी प्रभाव पड़ेगा या उसके प्रयोग का प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद देखिए उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, यानी कोई भी जीव है तो उसमें वंशानुगत होगा, यानी कि उससे मतलब उत्पन्न होगा कोई ना कोई। जैसे आप हैं तो आपका पुत्र उत्पन्न होगा आपसे, इसी प्रकार से यानी वंशागति का नियम चलता रहेगा। ये जो दिया था लेमार्कवाद, इसने बहुत ही लगभग काफी हद तक मान लीजिए कि जीवों की उत्पत्ति को समझा सका। उसके बाद डार्विनवाद आया, उन्होंने अपना नियम दिया। उसके बाद उत्परिवर्तनवाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उत्परिवर्तनवाद का नियम किसने दिया? व्याग्रो डी व्रीज ने दिया था। किसने? व्याग्रो डी व्रीज ने दिया था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि उत्परिवर्तनवाद का नियम किससे संबंधित है? तो व्याग्रो डी व्रीज। और डार्विनवाद का भी कभी कभी पूछा जाता है, इसका मतलब जो उतना ख्याल नहीं रखा जाता है। सबसे पहले आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 वर्ष पूर्व हुई थी। और उसके बाद कौन वैज्ञानिक आया? AI ओपेरियन, जिन्होंने जीवन की उसका पुस्तक का नाम था, पुस्तक का नाम हमेशा याद रखिएगा कि जीवन की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखा? तो AI ओपेरिन ने। किसने? AI ओपेरिन ने। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति तो 4.6 वर्ष पूर्व हो ही गई थी, और मनुष्य नहीं कर सकती ना, जीव के अंदर बहुत सारे चीज आ गए। तो जीवों की उत्पत्ति 4.6 वर्ष हो गया। उसने कहा तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के कणों के मतलब जो भी जीव हुए न्यूक्लियो प्रोटीन्स के कणों के बने हुए हैं। स्वकोशी आदि जीव वर्तमान में नीले हरे शैवाल जैसे थे। और 2 अरब वर्ष पूर्व यूकेरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जिसमें सभी जीव आ गए, सिर्फ किसको छोड़कर? जीवाणु को छोड़कर। उसके बाद लेमार्क आया, लेमार्क ने अपना नियम दिया। उसने अपने नियम में कहा बड़े होने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। उसके बाद वातावरण का प्रभाव पड़ना चाहिए, अंगों के अनुप्रयोग का प्रभाव होना चाहिए, उपार्जित लक्षणों का भी वंशानुगति होनी चाहिए। उसके बाद डार्विनवाद आया, उत्परिवर्तनवाद का नियम व्याग्रो डी व्रीज ने दिया। तो इसी प्रकार जैव विकास हमारा निरंतर वृद्धि करते गया, यानी उसमें मतलब विश्लेषण बढ़ता गया। तो आज का लेक्चर में हम लोगों ने जैव विकास के बारे में जाना, यानी जीवों के विकास के बारे में जाना। जीवों के विकास के बारे में जानने के साथ हम पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई इसके बारे में भी चर्चा किए। तो आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगला लेक्चर अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।